ये जो आप देख रहे हैं वो चूहों को पकड़ने वाला ट्रैप है। जिस तरह चूहे एक बार ट्रैप में फंसने के बाद ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाते हैं, ठीक वैसे ही मिडिल क्लास लोगों के लिए भी मिडिल क्लास ट्रैप से निकलना मुश्किल हो जाता है। 2023 खत्म हो गया, 2024 आया और उसके 5 महीने खत्म भी हो गए। टाइम रॉकेट की स्पीड से भाग रहा है, लेकिन आप अभी भी वही हैं जहां 2 साल पहले थे और वही मिडिल क्लास वाली लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि आप वही 9 to 5 जॉब कर रहे हो सकता है आपने जॉब करने के साथ अपना अलग सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश की हो, लेकिन आपका लोन आपको आगे बढ़ने से रोकता हो। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो अपने मिडिल क्लास लाइफ से फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप भी इन्हीं लोगों में से हैं, तो आज का यह वीडियो सिर्फ आपके लिए ही बना है। अगर आपने इस वीडियो में बताई बातों को फॉलो कर लिया तो 2024 आपका है। अभी जो 7 महीने आपके पास बचे हैं, उस 7 महीने में आप अपनी गरीबी दूर कर सकते हैं। दोस्तों, इमेजिन करो आप मार्केट गए और आपको बहुत सी चीजें पसंद आ गई, लेकिन आपकी जेब में पैसा नहीं है। ये ऐसी कंडीशन है जिसे एक मिडिल क्लास इंसान हर दिन फेस करता है और सोचता है कि एक दिन ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लेकिन तब भी उसकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आता है और सारी जिंदगी गरीब रह जाते हैं। बिल गेट्स कहते हैं, इफ यू आर बॉर्न इन अ पुअर फैमिली, इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ यू डाई इन पुअर फैमिली, देन इट विल बी योर फॉल्ट। मतलब अगर आप एक गरीब परिवार में पैदा हुए हैं तो ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये आपकी गलती होगी। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चूज करते हैं। आपके सामने रेड और ब्लू 2 रास्ते हैं। ब्लू वाला रास्ता टफ है, पर ये आपको मिडिल क्लास की घिसी पिटी लाइफ से बाहर निकाल सकता है। लेकिन 9 to 5 का रेड रास्ता, जिस पर सारे लोग चल रहे हैं, अगर आप भी उसी रास्ते में चलेंगे तो आप मरते दम तक मिडिल क्लास ट्रैप में ही रहेंगे और चूहे की तरह तड़प तड़प कर मर जाएंगे। इसीलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप ब्लू रास्ते को चूज कीजिए और अपने ब्लड लाइन के सबसे अमीर आदमी बनिए। अब ये कैसे होगा, यही बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो इस 8 से 10 मिनट का वीडियो आज आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो जाएगा, तो इसे स्टार्टिंग टू एंड पूरा देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। व्हाट इज मिडिल क्लास ट्रैप? अच्छा, आप ये बताओ, मिडिल क्लास ट्रैप क्या होता है? अलग अलग लोग अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस सवाल का अलग अलग जवाब देंगे। अगर आप किसी भिखारी से पूछेंगे कि गरीबी क्या है, तो वो बोलेगा 2 वक्त की रोटी खाने को ना मिलना गरीबी है। वहीं अगर आप किसी फुटपाथ में सोने वाले आदमी से पूछेंगे गरीबी क्या है, तो वो कहेगा सर पर छत ना होना गरीबी है। अगर आप एक नॉर्मल 9 to 5 जॉब वाले आदमी से पूछेंगे कि गरीबी क्या है, तो वो यही कहेगा अपनी सैलरी से महीने के खर्चे ना निकाल पाना गरीबी है। ख्वाहिशों को मारकर सिर्फ जरूरतों पर जिंदा रहना गरीबी है। देखो गाइस, मिडिल क्लास ट्रैप में तो हर कोई फंसा हुआ है। कोई इस ट्रैप को अपनी किस्मत समझकर जिंदगी के 70 साल उसी ट्रैप में फंस कर रह जाता है, तो कोई एफर्ट्स डालकर अपनी हालत बदल लेता है। अब मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आप इस ट्रैप से बाहर निकल पाएंगे। नंबर 1, एजुकेशन। क्या आपको पता है एक अमीर और गरीब में सबसे बड़ा फर्क किस चीज का होता है? आप बोलेंगे पैसा, लेकिन ये तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अमीर और गरीब लोगों में मेन डिफरेंस उनके नॉलेज और एजुकेशन की वजह से आता है। मिडिल क्लास लोग स्कूलिंग, ग्रेजुएशन कंप्लीट की नहीं कि पढ़ना छोड़ देते हैं, लेकिन अमीर लोग कभी भी पढ़ना और सीखना बंद नहीं करते। ओप्रा विनफ्री कहती हैं, एजुकेशन इज द की टू अनलॉकिंग द वर्ल्ड, अ पासपोर्ट टू फ्रीडम। यानी एजुकेशन एक ऐसा टूल है जिससे आप दुनिया की हर चीज पा सकते हो। एजुकेशन आपको आजादी देता है। सक्सेस के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है, इसलिए दोस्त कभी भी सीखना बंद मत करो। एलॉन मस्क, जिन्होंने 12 साल की उम्र में कोडिंग और प्रोग्रामिंग को मास्टर करके अपना गेम लॉन्च कर दिया, वो एलॉन मस्क चाहते तो पढ़ना बंद कर सकते थे और ये सोचकर खुश हो सकते थे कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे सीखने की क्या जरूरत है, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। एलॉन को जब रीयूजेबल रॉकेट लॉन्च करना था तो उनके फैमिली फ्रेंड्स सभी ने उन्हें मना कर दिया। नासा ने भी उन्हें सपोर्ट नहीं किया। सभी ने कहा कि ये आइडिया काम नहीं करेगा, तुम फेल हो जाओगे। लेकिन एलॉन मस्क फिर भी रुके नहीं। उन्होंने रॉकेट साइंस की बुक ली और उसे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। फिर क्या, वो रॉकेट साइंस में एक्सपर्ट बन गए। आपको जिस भी फील्ड में इंटरेस्ट है, आप उसके बारे में पढ़िए, फिर देखना आप अल्टीमेटली सक्सेसफुल बन जाएंगे। अगर आपको अमीर बनना है तो आप ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस की बुक पढ़ो। वॉरेन बफे, रॉबर्ट कियोसाकी, टोनी रॉबिन्स को अपना टीचर बनाओ और उनसे अमीर बनने का तरीका सीखो। एक बार अगर आपने समझ लिया कि अमीर बनते कैसे हैं, तो आप गरीबों वाली गलतियां करना बंद कर दोगे और सही चीजें करना स्टार्ट कर दोगे। तो अब जितना भी टाइम इस साल में बचा है उसे पढ़ने में लगा दो। नंबर 2, डेवलप स्किल। एजुकेशन, नॉलेज, विजडम किसी काम की नहीं है अगर आपके पास स्किल नहीं है, क्योंकि आज के जॉब मार्केट में अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा डिमांड है तो वो है स्किल। नो मैटर आपका बैकग्राउंड कैसा है, अगर आपके पास स्किल है तो देर से ही सही सक्सेस मिल जाएगी।
एक टाइम था जब साउथ के गॉड रजनीकांत बस में टिकट सेल करते थे, लेकिन आज वो इंडिया के हाईएस्ट पेड एक्टर बन चुके हैं। उन्हें जेलर फिल्म में साइन करने के लिए 110 करोड़ दिया गया है। तो क्या रजनीकांत का इस इंडस्ट्री में पहले से कोई सोर्स था? ऑब्वियसली नहीं। उन्होंने जो किया अपने स्किल के दम पर किया। उन्होंने अपने स्किल को मास्टर किया और सक्सेसफुल बन गए। आज आप किसी भी स्किल को मास्टर कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। एआई के आ जाने के बाद कंटेंट क्रिएशन, वॉइस ओवर, राइटिंग, फोटोग्राफी सब कुछ आप अपने फोन से सीख सकते हैं। तो अपने टाइम को ठीक से यूज करो और जितना हो सके उतने ज्यादा स्किल्स डेवलप करो, क्योंकि ऐसा करने से आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इसीलिए इंस्टाग्राम पर रील्स देखना बंद करो और कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करो। नंबर 3, सेलिंग। दोस्तों, आप किसी भी अमीर आदमी को देख लीजिए, हर कोई कुछ न कुछ बेचकर ही अमीर हुआ है। जेफ बेजोस किताबें बेचकर अमीर हुए हैं, तो बिल गेट्स सॉफ्टवेयर बेचकर। सेल्स ऐसी कला है जिसे अगर आपने सीख लिया तो आप भिखारी से राजा बन जाएंगे। आप हॉलीवुड मूवी द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट में जॉर्डन बेलफोर्ड को तो जानते ही होंगे। द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट मूवी में दिखाते हैं कि जॉर्डन एक मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे और थोड़े से पैसे कमाकर खुद से सेटिस्फाइड और खुश भी थे, लेकिन उनकी वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो और ज्यादा पैसा कमाएंगे। उन्हें आइडिया नहीं था कि उन्हें क्या करना चाहिए, पर उन्हें एक चीज आती थी, सेलिंग। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया वो पेनी स्टॉक बेचेंगे। वो लोगों को इस तरह से स्टॉक्स बेचते थे कि सामने वाला ये फील करने लगता था कि अगर उन्होंने स्टॉक को नहीं खरीदा तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फिर क्या, सेल्स के दम पर उन्होंने इतने पैसे कमाए जिसकी कोई लिमिट नहीं थी और एक गरीब मिडिल क्लास आदमी चीजों को सेल करके अमीर बन गया। तो आप भी सेलिंग की स्किल एक्वायर करो। अगर आपको बेचना आ गया तो आपकी जेब कभी खाली नहीं रहेगी। दुनिया में सभी बेचने में लगे हैं। कुछ टाइम बेचकर पैसे कमा रहे हैं, कोई स्किल बेचकर तो कोई सर्विस बेचकर, लेकिन समझदार और अमीर वही है जो प्रोडक्ट बेचकर पैसे कमा रहा है। आप बुक से नॉलेज ले सकते हैं, पर सेलिंग की कला सीखने का बेस्ट वे है खुद मार्केट में उतरना। एक बार फील्ड में आकर तो देखो, या तो आप सेल्स सीख जाएंगे या आप समझ जाएंगे कि आपको सीखना कैसे है। पर अगर आपने कैसे भी सेलिंग सीख ली तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 4, राइट माइंडसेट। हॉलीवुड और WWE में जिनके एक्टिंग और फाइटिंग का हर कोई दीवाना है, क्या आपको पता है उन्हें कभी अपनी लाइफ में एक्टर बनना ही नहीं था। रॉक तो बचपन से रग्बी प्लेयर बनना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने दिन रात प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो सिलेक्ट नहीं हो पाए और उनका सपना टूट गया। आपको यकीन नहीं होगा, एक टाइम ऐसा था जब आज $1 मिलियन कमाने वाले रॉक के पास बक्स नहीं थे। तो देखो, हर कोई जिसे हम लकी समझते हैं वो लकी नहीं है। हर कोई अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा नहीं हुआ। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो आज इतने कामयाब हैं कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये इंसान कभी गरीब था। रॉक कहते हैं, जब मेरे पास पैसे नहीं थे तभी मुझे पैसों की वैल्यू समझ आ गई थी। वो कहते हैं, अच्छा हुआ मेरा सिलेक्शन गेम में नहीं हुआ, वरना मैं इतना बड़ा एक्टर कभी नहीं बन पाता। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने अनफेवरेबल सिचुएशन को देखकर गिव अप कर देते होंगे, और यही तो प्रॉब्लम है, क्योंकि सक्सेस गिव अप करने से नहीं, एक और बार ट्राई करने से मिलती है। अमीर बनने के लिए आपको भी रॉक की तरह नेवर गिव अप एटीट्यूड डेवलप करना होगा, तभी आप उनकी तरह अपनी गरीबी मिटा पाएंगे। नंबर 5, एंटाइटलमेंट। आज से 20-30 साल पहले लोग एजुकेशन को उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। वो कोई एक स्किल सीखकर पैसे कमाना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जब वक्त बदला और इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट हुआ तो फैक्ट्री में और कंपनीज में काम करने के लिए क्वालिफाइड लोगों की डिमांड बढ़ने लगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने लोगों के एजुकेशन पर जोर दिया। लेकिन अब देखें तो सरकार के पास जॉब कम है, लेकिन क्वालिफाइड लोगों की कमी नहीं है। लोग अपनी डिग्री लेकर यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, क्योंकि अब डिग्री की कोई वैल्यू नहीं रही। अब अगर आपको जॉब चाहिए तो आपके पास एजुकेशन, स्किल और डिग्री के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा भी होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में जॉब के लिए गए और आपने उन्हें अपनी डिग्री दिखाई। सेम पोस्ट के लिए एक और आदमी आता है जिसके पास आपके तरह ही डिग्री है, पर उसने 1-2 कंपनीज में इंटर्नशिप किया है, उसने कंप्यूटर कोर्स किया है और वो कम्युनिकेशन में भी अच्छा है। तो आप बताओ, जॉब किसको मिलेगी, आपको या उसको? साफ जाहिर है जॉब में दूसरा आदमी ही सिलेक्ट होगा, बिकॉज एज कम्पेयर टू यू उस आदमी के पास आपसे ज्यादा स्किल्स और वैल्यू है। वो एक वैल्यूड पर्सन है, इसीलिए कंपनी उसी को सिलेक्ट करेगी। इसीलिए आज अगर आपको एक वैल्यूएबल इंसान बनना है और सक्सेस अचीव करना है तो हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कुछ नहीं होगा। आपको खुद को इम्प्रूव करना होगा, खुद में वो क्वालिटी लानी पड़ेगी। थैंक यू ब्रेन ग्रेन फैमिली। इस वीडियो में बस इतना ही। गाइस, मैं आपको एट द एंड बस यही कहूंगा कि अगर आपको अपनी गरीबी से बाहर निकलना है, मिडिल क्लास ट्रैप को तोड़ना है, तो 2024 के बचे हुए 8 महीने सब कुछ भूलकर खुद पर लगा दीजिए। एक बार अगर आपने खुद को वक्त दे दिया तो जो चीजें मैंने वीडियो में बताई हैं, अगर आपने वो कर लिया तो आप अमीर बन जाएंगे।
बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताइएगा। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।